घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रमादित्य ने उससे उसकी चुप्पी का कारण पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। विक्रमादित्य ने उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। ब्राह्मण ने कहा, विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी है, ये बात सत्य है, पर इस भूलोक के सबसे बड़े दानी नहीं है। ये बात सुनते ही सभी चौंक गए। साधु ने कहा, समुद्र पार एक तक्षशिला नामक राज्य है, जहाँ का राजा अधिरथ जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता, तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करता है। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो मैं कोई भी दंड पाने को तैयार हूँ। विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद विक्रमादित्य ने बेताल का स्मरण किया। जब बेताल उपस्थित हुआ तो विक्रमादित्य ने बेताल को समुद्र पार राजा अधिरथ के राज्य में पहुंचा देने को कहा। बेताल ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। अधिरथ के महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय उज्जैन के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा अधिरथ से मिलने की इच्छा जताई। द्वारपाल जब उन्हें राजा के पास लेकर गया तो राजा ने पूछा कि तुम कौन सा काम कर सकते हो। विक्रमादित्य ने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वह काम मैं कर दिखाऊंगा। राजा ने विक्रमादित्य को द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। विक्रमादित्य ने देखा कि राजा अधिरथ सच में प्रतिदिन 1,00,000 सोने की मुद्राएं दान में देता है। उन्होंने यह भी देखा कि राजा अधिरथ रोज शाम अकेला कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को विक्रमादित्य ने छिपकर राजा का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा समुद्र में स्नान करके एक मंदिर गया और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके उबलते तेल के कड़ाह में कूद गया। जब उसका शरीर जलकर भुन गया तो कुछ चुड़ैलें वहां आई और भुना शरीर कड़ाह से निकालकर नोच नोच कर खा गई और तृप्त होकर चली गई। चुड़ैलों के जाने के बाद प्रतिमा से एक देवी प्रकट हुई और अमृत की बूंदें डालकर राजा को जीवित कर दिया। देवी ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं अधिरथ की झोली में डाल दी और वह खुश होकर महल लौट आया। सोने के सिक्कों का रहस्य जानकर विक्रमादित्य नदी में कूद गए और स्नान करके मंदिर में देवी की पूजा की और